हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो होगा 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था, द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ था, उस पेपर के 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 19 सितंबर को, वो पीछे का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो देखो, इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ऑडिटोरियम हैज ए सीटिंग ब्लैंक फॉर 700 स्टूडेंट्स। कि जो ऑडिटोरियम है, जो सभागार है, उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, मतलब उसमें बैठने की या कितने लोगों की बैठने की क्षमता है, कितनी सीटिंग है वहाँ पर। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, क्षमता, कि स्टेडियम की कितनी क्षमता है। क्षमता का मतलब वही होता है कि इसमें सीटिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल पेयर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का पेयर बताना है। फर्स्ट तो पूछा एम ए। देखो, एम शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, कोई भी पद हो, डिग्री हो, उसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई हो, एब्रीविएशन फॉर्म दी हुई हो, तो देखो इसका साउंड क्या आ रहा है, ए, वोवल साउंड है, तो आर्टिकल क्या आएगा, एन। और देखो एन आएगा। अब आगे वाले का हमें पता है या नहीं है वो देखो, पर उससे पहले देख लो एक बार, एन इसी ऑप्शन में है फर्स्ट में, और किसी में नहीं दे रखा है। और बाकी यहाँ पे देखो असिस्टेंट में भी ए का साउंड आ रहा है, तो इसमें भी एन ही आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का यूज करना हमें। हैव ब्रॉट यू होम। देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। प्लूरल वर्ब है तो सब्जेक्ट है वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। सी सिंगुलर होता है, सी के साथ है जाता है। इट भी सिंगुलर होता है। मी ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन देखो एक बार क्या करना है, हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। डू नॉट रोब मी ब्लैंक माई डिग्निटी बाय आस्किंग सच ए क्वेश्चन। कि क्या मत करो, रोब मत करो, कम मत करो, या फिर ख़राब मत करो मेरी डिग्निटी को, सम्मान को, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ कर। ठीक है, तो अब सम्मान है, मतलब अब अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे, मतलब इज्जत दूर जाएगी। बोलते हैं ना, डिग्निटी है वो आपसे अलग होगी। अलग होने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ। देखो एम में क्या आएगा, 3। अब एम में 3 दो ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, फिर भी अगर आगे कन्फ्यूज है तो फिर आगे देखेंगे। ही थ्रू द बुक द टेबल। टेबल है और उसने बुक फेंकी है। अब तो बुक हम जब फेंकते हैं तो टेबल के ऊपर ही फेंकते हैं, और जब एक वस्तु मोमेंट करके, गति करके दूसरी वस्तु पे जाती है तो प्रीपोजिशन आती है अपॉन। अपॉन है यहाँ पर 4, तो बी में क्या है, 4। अब बी में 4 है, वो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर दे रखा है ऑप्शन बी। आगे का चेक कर लो। द फ्लैग्स वेव्ड आवर हेड्स। कि जो झंडे हैं वो लहरा रहे थे हमारे सर के। अब सर से नीचे लहराते हैं, फिर ऊपर ऊपर होते हैं, और ऊपर के लिए किसका यूज होता है, अबोव का। और ऑप्शन है भी नहीं ऊपर के लिए, अपॉन था जो हमने पहले से लगा दिया है। तो सी में क्या आएगा, ए। अब देखो सी में ए भी दे रखा है। टेररिस्ट आर ए मिनेज द। अब 2 आ जाएगा, सीधा सीधा बचा क्या है, 2। तो यहाँ से बी ऑप्शन है वो डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65। चूज द ऑप्शन विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का यूज है, देखो ओ लास्ट वाला है, ये मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दे हैव बीन टू लंदन, हैवंट दे। ये टैग क्वेश्चन से लिया है, तो देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, बीच में प्रॉपर कोमा भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन लास्ट में हेल्प, हेल्प के आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस सेंटेंस में क्या लिखा है, कृष्णा इज डार्क स्किन्ड, राधा इज फेयर। देखो 2 सेंटेंस है, तो इन 2 सेंटेंस को में कनेक्ट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है। अब गैर जिम्मेदारी, देखो जिम्मेदारी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गैर जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो इररिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही ऑप्शन में दे रखा है। अब और दूसरा देखें तो जवाबदेही देख लो। जवाबदेही का मतलब होता है जवाब देना, आंसर देना, तो आंसरेबल यही है। जवाबदेही, अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है, इस गलती के लिए, जबकि गलती की बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो आप किसी एक वर्ड को पकड़ के भी देखेंगे तो आपका आंसर आराम से इजीली राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से होगा डी।
नेक्स्ट है 67, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू, कि मेरी पूरी जो सहानुभूति है वो तुम्हारे साथ है, मैं आपको अपनी सारी सहानुभूति देता हूँ। ये देने लेने की चीज़ नहीं है, आपके साथ हमेशा मेरी सहानुभूति रहेगी, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। इस मामले में देखो, इस मामले में मैटर की यहाँ से तो कोई बात नहीं हो रही, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है और कुछ क्वेश्चन होंगे 114 नंबर। यहाँ से fill in the blank in the following sentence with the correct tense if he sticks। देखो if कंडीशनल सेंटेंस आ गया, स्टिक्स प्रेजेंट सिंपल है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इधर फ्यूचर सिंपल करेंगे। ठीक है, अब इधर प्रेजेंट होगा नहीं। हैड रीच्ड, इज बीइंग रीच्ड, पैसिव वॉइस है नहीं यहाँ पर, हैड पास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, विल रीच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट। देखो इतने बड़ी एग्जाम में भी टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द, इधर मोस्ट दे रखा है, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। इसीलिए आपको कहा जाता है ना कि जब आपको हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो, टाइपिंग मिस्टेक लगे, तो आप सही किसको माना जाएगा, इंग्लिश वाले पार्ट को। तो देखो रिपीट होता है सामने, वो इंग्लिश होती है, तो यहाँ पर देखो इधर प्रॉपर दे दिया गया इसको। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। हिज एम्प्लॉइज वर मॉकिंग हिम। अब एक्टिव पैसिव अगर आपने मॉडल पेपर देखे थे, हमारे जो मॉडल पेपर देखे थे उनमें आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई हुई थी, और वो देखो यहाँ पे कैसे काम करेगी कि देखो टेंस देखेंगे क्या दिया हुआ है, वॉज वर। अब वॉज वर जब भी एक्टिव में आता है पैसिव में जाएगा तो क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, मॉक्ड, इज बीन दिया हुआ है, वॉज बीइंग, मॉक्ड, वॉज फाउंड, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर बीइंग मिलेगा एक्टिव पैसिव का, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सी सेड टू मी, वी आर सिंपल सेंटेंस है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। वी आर टू लीव, अब कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट, इसमें दैट लगा, इसमें इफ दिया हुआ है। सी सेड, मी हटा दिया गया इसमें। इंसिस्टेड ऑन, इसमें भी ऑब्जेक्ट को हटा दिया गया है। इसमें इफ जो कनेक्टिव है वो गलत दे रखा है, तो तीनों ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन ए है वो राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन नेगेटिव सेंटेंस टू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है। देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, की एक सिंगल रोज गुलाब नहीं है जो कि क्या है, विदाउट ए थॉर्न, बिना कांटों के। थॉर्न का मतलब क्या होता है, कांटे। रोजेज हैव थॉर्न्स, कि गुलाब है उनके कांटे होते हैं। थॉर्न्स आर कॉमनली नहीं, सब यहाँ सब की बात हो रही है, एक सिंगल रोज भी नहीं है, इसका मतलब प्रत्येक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द सेंटेंस इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। वाई वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, कि भाई डिजाइनर बैग्स के ऊपर पैसे को वेस्ट क्यों करना। डिजाइनर बैग्स आर एन एक्सपेंसिव, महंगे की बात नहीं हो रही, चाहे सस्ते भी क्यों ना हो, लेकिन वो वेस्ट क्यों करें। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर, अब मूर्खता की बात भी नहीं हो रही। व्हाट ए वेस्ट डिजाइनर बैग्स आर, एवरीबडी किस में बताना है, असर्टिव में बताना है, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में। तो देखो एक्सक्लेमेटरी ये रॉन्ग हो जाएगा, एवरीबडी हर किसी की बात नहीं हो रही। इट इज़ पुलिस, यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन असर्टिव सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज़ कंटेम्प्टेबल दैट यू आर ए स्कैमर, कंटेम्प्टेबल दैट यू आर ए स्कैमर। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है कि हाँ भाई ये बहुत बुरा काम है, किसी को कहा जाता है ना कि हाँ तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, गलत काम किया है। अलास का मतलब होता है दुख। ओ उसके बाद यहाँ पे कोमा वो साइन जो बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो यहाँ पे नहीं दे रखा है। आई विश यू वर नॉट ए स्कैमर, फाई का मतलब होता है दुख प्रकट करना, ऐसे नाक को ऊपर चढ़ाना जब कोई सामने कोई गलत काम करे तब। व्हाट ए स्कैमर यू आर, कि तुम कितने बड़े स्कैमर हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ऑर्डर टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। एरिस्टोटल
अब ये एरिस्टोटल जो हिंदी में हम अरस्तु पढ़ते हैं वही है, तो याद रखें अरस्तु की बात हो रही है। वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट कौन, बुद्धिमान किसको बताया गया है? अरस्तु को। तो देखो ग्रुप की बात हो रही है और वाइजेस्ट दे दिया गया, सुपरलेटिव डिग्री है तो द का यूज भी हो गया, वन ऑफ का भी हो गया, मतलब बहुत में से किसी एक की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो मैन, ये तो एक आदमी हो गया, एक आदमी में से एक ग्रेट कैसे हो सकता है या वाइजेस्ट कैसे हो सकता है? यहाँ पे बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है और मैन का मतलब आ जाएंगे सभी पुरुष जिनकी बात हो रही है, उनमें से वाइजेस्ट किसको बताया? एरिस्टोटल को। तो यहाँ पे मैन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मैन आना चाहिए, MEN इसका प्लूरल। तो वन ऑफ द यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन ऑफ द वाइज मैन नहीं होगा, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर। अब आप पीछे के पेपर अगर आपने मॉडल पेपर देखें तो आपको पता चल गया होगा कि लेवल कैसा रहेगा। जो लोग कमेंट करके बोलते थे बार बार में कि इतना इजी कैसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। मॉडल पेपर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो किसी भी शिफ्ट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।